बोबक के रिहायशियों का एक दरीना मसला था कि बोबक के अंदर से एक सीवरेज का निज़ाम डाला गया था जो कि नामुकम्मल था। इलेक्शन हुए थे, अहमद इकबाल साहब जो कि भी मौजूदा MP हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों से वादा किया था कि हम इलेक्शन के बाद इस सीवरेज के निज़ाम को मुकम्मल करवाएंगे। अहमद इकबाल साहब ने वादा किया था इलेक्शन में कि हम जीतने के फौरी बाद ये शुरू करवाएंगे। बिल्कुल चालू हालत में पानी नाला डेक में डंप हो रहा है। तकरीबन ये बोबक से लेके हैबतपुर तक तमाम फसलें तबाह करता हुआ जाता था। तमाम लोग इधर एहतजाज भी करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 9 और मैं हूं अली नदीम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं जफरवाल के नवाही गांव बोबक में। बोबक के रिहायशियों का एक दरीना मसला था कि बोबक के अंदर से एक सीवरेज का निज़ाम डाला गया था जो कि नामुकम्मल था, जिसके बाद जो है सारा जो सीवरेज का पानी था वो यहाँ पे लोगों की ज़मीनों के अंदर जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है लोगों की इस पानी के बायस मुतासिर हो रही थी, ज़ेरियाब आ चुकी थी। ना यहाँ पे किसान जो काश्तकारी कर सकते थे और ना ही यहाँ से उनका गुजर बसर हो रहा था। अब हम आपको बताएं कि यहाँ पे जब ज़मीनी इलेक्शन हुए थे, अहमद इकबाल साहब जो कि भी मौजूदा MP हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों से वादा किया था कि हम इलेक्शन के बाद इस सीवरेज के निज़ाम को मुकम्मल करवाएंगे और जो सारा पानी इसका ड्रेन सिस्टम बना के इसको नाला डेक के अंदर भेजा जाएगा। तो उन्होंने ये अपना वादा जो उसका मुकम्मल किया, तकमील की तरफ आया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी ज़मीन के अंदर से जो है जहाँ पानी जमा था, ये ड्रेन सिस्टम तकरीबन 11 किलोमीटर का जो है ड्रेन सिस्टम बनाया गया है सारा सीवरेज का, जो पानी यहाँ से सारा नाला डेक के अंदर जाएगा। जिसके बाद यहाँ के जो किसानों की हज़ारों एकड़ में मुहित ज़मीन थी जो मुतासिर हो रही थी, उनको हर साल जो है लाखों रुपए का और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है पूरे गांव के लोगों को सहना पड़ा था। वो यहाँ पे बासानी अपनी ज़मीनों पे जो है काश्तकारी भी कर सकेंगे और जो उनका एक ज़रीना ये मसला बन गया जिसके बायस यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही थी और जो बच्चों को गुजर बसर में और यहाँ पे लोगों को मसाइल पेश आ रहे थे वो अब यहाँ पे जो है पेश नहीं आएंगे दोबारा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सारा सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल कर दिया गया और ये पानी जब नाला डेक के अंदर भेजा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे टीम बैटर पाकिस्तान के जो हेड हैं वो मौजूद हैं, गजनफर एडवोकेट साहब, उनके पास चलते हैं और मजीद जो है तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी नाज़िर साहब, मेरे साथ राना गजनफर गफूर एडवोकेट जो है वो मौजूद हैं, जो कि टीम बैटर पाकिस्तान के हेड भी हैं। मजीद इससे जो सीवरेज का निज़ाम डाला गया इसके बारे में इनसे जान लेते हैं। गजनफर भाई, तरह हमें बताइएगा जो सीवरेज का निज़ाम डाला गया है ये किस तरह डाला गया, कितना यहाँ पे इसका सारा रूट है, सारे जो ड्रेन सिस्टम जाएगा इसका, और ये कितनी लागत अगर आपको पता है बता दें कितनी इसके ऊपर आई है। जी अली नदीम भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा था, आपने मौका पर आके खुद भी देख लिया कि नाला चालू हालत में बिल्कुल है। तो दूसरा ये कि ये तकरीबन 11 किलोमीटर का नाला है। 11 किलोमीटर नाला डेक तक जी, नाला डेक पर। ठीक है। ये जो सीवरेज का निज़ाम है जफरवाल नंगल सूद का, ये सारा पानी यहाँ पे डंप किया जा रहा था, लेकिन आगे इसकी निकासी कोई नहीं थी। ये सारा खेतों में फसलें तबाह करता हुआ जा रहा था। अहमद इकबाल साहब ने वादा किया था इलेक्शन में कि हम जीतने के फौरी बाद ये शुरू करवाएंगे। फौरी बाद शुरू हो गया था प्रोजेक्ट। उसके बाद ये सर इशू ये हुआ था कि जो पसरूर की हदूद है ना, ये नाला तकरीबन 3 किलोमीटर पसरूर की हदूद में आता है। ठीक है। क्योंकि नाला डेक में डंप किया गया पानी, तो 3 किलोमीटर पसूर की दूध में आता था। वहाँ पे कुछ कानूनी सिकम थे, उनको रिजॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा है। हालांकि नाला जो है ना वो पहले दिन से हमने शुरुआत कर दी थी, इलेक्शन जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के फौरी बाद हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया था। ठीक है। दूसरा, अब नाला बिल्कुल चालू हालत में, पानी नाला डेक में डंप हो रहा है। इस पे लोगों ने तकरीबन ये बोबक से लेके हैबतपुर तक तमाम फसलें तबाह करता हुआ जाता था। तमाम लोग इधर एहतजाज भी करते थे। बिल्कुल। तो उसकी बाबत भी ये कि अब उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया बाकायदा, जो अपोजिशन पार्टी थी। यहाँ पे इशू क्या रहा था नाले को मुकम्मल करने के अंदर, क्या इशू था कि नाला साहब का दौरा हुकूमत में जो साहब को उम्मीदवार थे हमारे, उनसे मुकम्मल नहीं हो पा रहा। उन्होंने सर नाले का कोई प्रॉपर वो प्रोजेक्ट नहीं लेके आए थे। वो सिर्फ अपने तौर पे उन्होंने शुरुआत की थी कि कच्चा नाला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये मनसूबा बंदी कोई नहीं थी नाले की, मनसूबा बंदी कोई नहीं थी। ठीक है। तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद ही ना वो नाला बोबक के मुकाम पे रुक गया था, लोगों ने इसको रोक दिया था। हाँ, तो वो फिर उधर सारे तबाही मचा रहा था पानी। ठीक है। उसको देखते हुए, लोगों की तकलीफ को देखते हुए अहमद इकबाल साहब ने इस पे एक्शन लिया है फौरी तौर पे और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल की। नाज़रीन, ये गजनफर गफूर एडवोकेट साहब हैं जो कि इस वक्त टीम बैटर पाकिस्तान के हेड हैं। ये इस नाले के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे रहे थे। इस नाले में जो मेन इशू आ रहा था वो ये था कि एक इसकी मनसूबाबंदी नहीं की गई थी, क्योंकि जफरवाल के अंदर सिर्फ कहा जाता है तोड़ बना दो, तो इसी तरह जो उन्होंने सिर्फ तोड़ के इसको रास्ता बनाने की कोशिशें की थी, जो कि एक नाकाम कोशिश थी, जिसके बाद यहाँ पे लोगों की जमीनों का जो नुकसान पेश आ रहा था आगे भी, और इसके बाद उसी मसले के बाद पीछे भी जो लोगों की जमीनें थी बोबक गाँव के अंदर, उनको ये मसला पेश आना शुरू हो गया। जो सारा ड्रेन, जो सारा सीवरेज का पानी था
वो उनकी ज़मीनों के अंदर जाना शुरू हो गया। जब अहमद इकबाल साहब ने इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट किया तो उन्होंने ऐलान किया था, यहाँ के लोगों से वादा भी किया था कि इलेक्शन के फौरी बाद जो हम ये काम यहाँ पे शुरू करवाएंगे, जो कि इलेक्शन के फौरी बाद यहाँ शुरू हुआ था। और अब जो ये काम यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, ये सारा जो पानी है ये नाला डेक के अंदर जा रहा है। तो बताने के सिर्फ आप लोगों का मकसद ये है कि ज़फ़रवाल के अंदर इस तरह के जो तरक्याती काम अगर होते जाएं तो लोगों के जो मसाइल हैं उनमें बहुत हद तक कमी आ सकती है। क्योंकि मैं यहाँ खुद भी पहले देख चुका हूँ, यहाँ पे लोगों ने एहतजाज भी करते रहे, यहाँ पे लोग आगे रोड भी ब्लॉक किए उन्होंने काफ़ी दफ़ा, कि उनकी ज़मीनें यहाँ बर्बाद हुई थी, लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो हर साल झेल रहे थे, जो कि एक उनके लिए नुकसान का बाइस था। तो ये अहमद इकबाल साहब के बहुत से प्रोजेक्ट सामने आए कि उन्होंने इस काम को मुकम्मल करवाया। 11 किलोमीटर के नाला तमाम कानूनी मामलात को उन्होंने सॉल्व किया, जो भी पसरूर की तरफ से आ रहे थे, डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से आ रहे थे, वो उन्होंने सॉल्व किया, नाला जो है इसको यहाँ पे मुकम्मल करवाया।